पाप से छूटने के उपाय। पाप पयो निधि जन्म न मीना। पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आई थी कि पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है। क्या बात है, परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह यह बात सुनने में आती है कि बिना पाप अन्याय किए, झूठ कपट किए हम जी नहीं सकते। जीवन का आधार पाप को ही मान लिया। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं, उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता। पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है, आप भाई बहन ध्यान दे, हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही, ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहरेगा ही नहीं। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दृढ़ होकर भजन करता है, तो हम भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे। दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे तो फिर पाप ठहरेगा ही नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके दिन रात राम 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 नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाओ। पाप छोड़ने की हमारे हिम्मत नहीं होती। संत ने कहा, तुम रात दिन राम 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 जप में ही लग जाओ। पाप पयो निधि जन्म न मीना। ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम 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 करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम 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 में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा कि राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। प्रथम राम रसना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान कर, चौथे नाभ मिलाए। अधमद उत्तम प्रिय घर ठानू, चौथे अति उत्तम स्थानु। ये चहु बिन देखे आसरमा, राम भगति को पावे मरमा। नाम परचा। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जिहाँ जपी जाग ही जोगी, और कुछ ही नहीं तो जीव से जपो। भगवान के नाम का जप करे और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या। जीव मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं, जीव मात्र से ही वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीव मात्र से जप करना है भी सुगम। बहुत से लोग कह देते हैं, तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता है? अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे भूल में है, इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा, पीछे नाम जप करेंगे, ऐसा कभी हुआ है और होगा कभी? ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और पीछे राम 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 करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो भाई, तेरे बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागा रहो भाई,
इसीलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीव से ही राम 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 शुरू कर दो। मन की परवाह मत करो, परवाह मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात नहीं है, जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ। हमने सुना है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। भजन तो होगा नहीं, यह कहाँ लिखा है? यह तो सुमिरन नाही ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा यह बात ठीक है, क्योंकि मनवा तो चहुदिशी फिरे। मन संसार में घूमता है तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है, परंतु यह तो जप नहीं। कहाँ लिखा है? जप तो हो ही गया। जीव मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। हमें एक संत मिले थे, वे कहते हैं कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से ही अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञान पूर्वक जोड़ लो और मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या। नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो, केवल राम नाम का उच्चारण करके भी संबंध जोड़ लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वह जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से लिया जाए, इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुभाव से ही नाम ले और मन लगावे ही नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशी दसु। बेगार खाते ऐसे ही नाम ले, ऐसे नहीं मन लगाने का उद्योग करो। सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर न हो सके तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लगा सके तो ऐसा मत मानो कि हमारा नाम जब निरर्थक चला गया। अभी मन न लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नीयत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा ही। एक तो हम मन को लगाते ही नहीं और एक मन लगता नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसे दिखने में तो दोनों की एक सी अवस्था ही दिखती है, कारण दोनों अवस्थाओं में ही मन तो नहीं लगा। दोनों की यह अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगता है कि उसका तो उद्योग भी नहीं है, उसके मन लगाने का विचार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगता नहीं। भगवान सबके हृदय की बात देखते हैं। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगा, तो महाराज उसका भी बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। वे सबकी नियत देखते हैं। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो, पर न लगे तो उसमें घबराओ मत और नाम लिए जाओ। राम 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 राम।